क्या यह लड़का सच में एक नया इतिहास लिखेगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ द नोवेल वर्ल्ड में। इस भाग में आदित्य शर्मा अपनी अविश्वसनीय गति से तरक्की करना जारी रखेगा, लेकिन एक और लड़ाई उसे कड़वी हकीकत से रूबरू कराएगी। उसे पता चलेगा कि संसाधन खत्म हो गए हैं और उसे रोजी रोटी कमाने के लिए काम करना होगा, जिससे उसकी राह में एक नई चुनौती आएगी। हालांकि एक अप्रत्याशित क्षण में उसका टीचर रणधीर उसके लिए एक ऐसा काम करेगा जो उसे भावुक कर देगा। यही सही है। आयु मुद्रा में सुधार होता जा रहा है और लेवल 2 तक पहुंचने के बाद मेरी प्राण शक्ति की संचलन गति काफी तेज हो गई है। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी प्राण शक्ति को 1 के बढ़ाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आदित्य शर्मा ने उत्साह से कहा। टीचर रणधीर का कौशल ललित से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर वह क्लास देते तो क्या हर क्लास की कीमत कम से कम 1000, यहाँ तक कि 2 या 3000 शक्ति मुद्रा नहीं होती। टीचर रणधीर की तरफ से हर दिन 1 घंटे का वन मार्गदर्शन मेरे लिए एक बहुत बड़ा एहसान है। अगर भविष्य में मुझे मौका मिला तो मुझे टीचर रणधीर का एहसान सही से चुकाना चाहिए। आदित्य शर्मा ने अपना मन बना लिया। घर लौटने के बाद उसने थोड़ा आराम किया और तरोताजा हुआ, फिर अपनी प्रगति के लिए मेहनत करना जारी रखा। बस इसी तरह 5 दिन पलक झपकते ही बीत गए। इन 5 दिनों के दौरान रणधीर के साथ हर दिन 1 घंटे के व्यक्तिगत प्रशिक्षण के अलावा आदित्य शर्मा ने अपना सारा खाली समय लगन से पंचतत्व प्रहार और आयु मुद्रा का अभ्यास करते हुए बिताया। इन 5 दिनों के दौरान आदित्य शर्मा ने अन्य 2 इंस्ट्रक्टर से भी मुलाकात की। साधक सिस्टम के इंस्ट्रक्टर एक कमजोर दिखने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे जो विद्वान लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यांत्रिक परिवर्तक सिस्टम के इंस्ट्रक्टर एक ताकतवर व्यक्ति थे जिनके अंग और धड़ को मशीनी रूप से बदल दिया गया था, जिससे वह ठंडे और बेहद गंभीर दिख रहे थे। मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते आदित्य शर्मा को इन दोनों सिस्टम्स की क्लास में शामिल होना जरूरी था ताकि वह खुद को और अपने दुश्मनों को जान सके। आखिरकार भविष्य में उसे इन सिस्टम्स के ताकतवर लोगों से मिलना ही पड़ेगा। उनकी ताकत और कमजोरियों को जानने से उसे बेहतर लड़ने में मदद मिलेगी। इन 5 दिनों के दौरान एलीट क्लास ने एक और असल युद्ध सत्र का अनुभव किया। इस बार यह बलराम नहीं था, जो कथित तौर पर अस्थिशिल्प के दूसरे चरण में पहुंचने की तैयारी कर रहा था और शायद ही कभी क्लास में आता था। लड़ने वाला मार्शल आर्टिस्ट कैंप का एक और मार्शल आर्टिस्ट था जिसकी प्राण शक्ति 70 कार्ड तक पहुंच गई थी, जो ताकत में बलराम के बाद था। उसका नाम नंदू था। उसका प्रतिद्वंद्वी यांत्रिक परिवर्तक कैंप का एक एलीट क्लास छात्र था जिसका नाम चिराग था। यह असल युद्ध मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन हॉल में हुआ। रणधीर की व्याख्या सुनकर आदित्य शर्मा को पता चला कि चिराग की आत्मशक्ति 80 अंक तक पहुंच गई थी। अपने मशीनी बदलावों से पैदा हुए बायोफील्ड पर भरोसा करते हुए नंदू चिराग की रक्षा को भेद नहीं पाया। बस 3 मिनट में नंदू बायोफील्ड से अभिभूत हो गया और हार गया। चिराग के हमले से नंदू की छाती फट गई थी, जिससे लगातार खून बह रहा था। ओह, माफ करना, मैंने कंट्रोल नहीं किया, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हारे इलाज का खर्च उठाऊंगा। रिंग में अपने हाथों को मोड़कर खड़े होकर चिराग ने एक मुस्कान के साथ कहा। हालांकि वह विनम्र लग रहा था, लेकिन तेज नजर वालों को साफ दिख रहा था कि उसके मन में मार्शल आर्टिस्ट के लिए गहरी नफरत थी। इससे देखने वाले मार्शल आर्टिस्ट आग बूला हो गए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। वे सिर्फ अपना गुस्सा निकल सकते थे। आदित्य शर्मा ने यह सब शांति से देखा। उसके दिल में कोई लहर नहीं उठी। यह सर्वविदित था कि चौथे चरण के नीचे के मार्शल आर्टिस्ट जिन्होंने प्राण शक्ति भ्रम में महारत हासिल नहीं की थी, वे दूसरे 2 सिस्टम से मुकाबला नहीं कर सकते थे। यहां गुस्सा करने के बजाय कड़ी मेहनत करना और जितनी जल्दी हो सके प्राण शक्ति भ्रम में महारत हासिल करना बेहतर था। इन 5 दिनों के दौरान आदित्य शर्मा का कौशल भी लगातार बढ़ता गया। रणधीर के मार्गदर्शन की वजह से आदित्य शर्मा अपनी आयु मुद्रा के कौशल को रोज 5 अंक बढ़ा सकता था। हर दिन एक लेवल 1 प्राण शक्तिवटी खाने से उसकी प्राण शक्ति भी 1 कार्ड बढ़ गई। जहां तक पंचतत्व प्रहार का सवाल है, उसका कौशल रोज सिर्फ 3 अंक बढ़ता था। 5 दिनों में आदित्य शर्मा ने वे सभी लेवल 1 प्राण शक्तिवटी खत्म कर दी थी जो उसने पहले बदली थी। क्लास में बैठे हुए उसने अपने सिस्टम पैनल को घूरकर देखा। नाम आदित्य शर्मा,
पेशा मार्शल आर्टिस्ट, रैंक प्राण शक्ति रैंक 18/100, आयु मुद्रा 26/100, लेवल 2 पंचतत्व प्रहार 16/100, लेवल 1। पहले ही 18 कार्ड प्राण शक्ति। यह प्रगति काफी प्रभावशाली है, लेकिन प्राण शक्ति वटी के समर्थन के बिना मेरी गति धीमी हो जाएगी। मेरे पास अब कोई शक्ति मुद्रा नहीं है, सिरदर्द है। आदित्य शर्मा ने अपनी कनपटियां रगड़ी। एलीट क्लास के लिए संसाधन हर दिन उपलब्ध नहीं होते थे। मौजूदा मानव महासंघ में संसाधनों की कमी को देखते हुए स्कूल का एलीट क्लास को दिया गया मासिक आवंटन पहले से ही काफी उदार था, लेकिन यह आदित्य शर्मा के लिए अभी भी बहुत कम था। मुझे कुछ पार्ट टाइम नौकरियां ढूंढनी होंगी। पहले चरण के मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर मैं काफी कुछ कमा सकता हूं। आदित्य शर्मा ने झिझकते हुए अपने डेस्कमेट कौशिक को देखा, जिसने उसे एलीट क्लास में शामिल होने पर पहली बार मिलवाया था। पार्ट टाइम नौकरियां हमारे जैसे मार्शल आर्टिस्ट के लिए विकल्प या तो यांत्रिक परिवर्तक और साधक के लिए स्परिंग पार्टनर बनना है या ईंटें ढोना है। कौशिक ने कंधे उचकाए। प्रौद्योगिकी के विस्फोट के युग के बावजूद कुछ जटिल क्षेत्रों में भारी सामान ले जाने के लिए अभी भी हम मार्शल आर्टिस्ट की जरूरत होती है। हालांकि आधुनिक उपकरण परिष्कृत हैं, लेकिन उनकी कीमत और रखरखाव का खर्च हमें मार्शल आर्टिस्ट को काम पर रखने से कहीं ज्यादा महंगा है। जब ईंटें ढोने की बात आती है तो हम मार्शल आर्टिस्ट का लागत प्रदर्शन अनुपात सबसे ज्यादा होता है। कौशिक ने गर्व के साथ कहा, जैसे कि यह एक सम्मान की बात हो। आदित्य शर्मा ने अपने होंठ हिलाए और सोचने लगा, स्परिंग पार्टनर, ईंटें ढोना, यह करियर काफी बेमानी लगता है। बेशक वह जानता था कि ज्यादा शक्ति मुद्रा कमाने के और भी तरीके थे, लेकिन उसके जैसे शुरुआती पहले चरण के मार्शल आर्टिस्ट के लिए वे तरीके खतरनाक और उसकी पहुंच से बाहर थे। खैर, भूल जाओ। मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सप्ताहांत में ईमानदारी से ईंटें ढोऊंगा। सोचने के बाद आदित्य शर्मा ने इस तथ्य को मान लिया। जल्द ही क्लास की घंटी बजी और आदित्य शर्मा आदत से रणधीर के ऑफिस की तरफ चला गया। पिछले 5 दिनों से हर दिन स्कूल के बाद आदित्य शर्मा अकेले मार्गदर्शन के लिए वहां जाता था। यह दिन भी कोई अपवाद नहीं था। 1 घंटे के मार्गदर्शन के बाद आदित्य शर्मा की आयु मुद्रा के कौशल में और 5 अंक का सुधार हुआ और उसके पंचतत्व प्रहार का कौशल 3 अंक बढ़ गया। रणधीर ने आदित्य शर्मा की लगातार प्रगति को देखा। शांत दिखने के बावजूद वह हमेशा अंदर से उत्साहित महसूस करते थे। थोड़ा सा लाभ होने पर भी इस बच्चे को हर दिन लगातार सुधार करते देखना प्रतिभा के अलावा यह दिखाता है कि वह हर दिन बहुत कड़ी मेहनत कर रहा होगा, वरना उसे ये परिणाम नहीं मिलते, रणधीर ने सोचा। उसी क्षण जब आदित्य शर्मा जाने की तैयारी कर रहा था, रणधीर झिझके, फिर आखिरकार उसे आवाज लगाई, अरे रुको 1 मिनट। रणधीर ने आदित्य शर्मा को रुका, जिसने परेशान होकर वापस देखा। रणधीर के अजीब हाव भाव को देखकर आखिरकार रणधीर ने अपने दांत भींचे, अपनी जेब से लेवल 1 प्राण शक्ति वटी की एक बोतल निकाली और उसे आदित्य शर्मा को दे दी। क्या यह लड़का सच में एक नया इतिहास लिखेगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ द नोवेल वर्ल्ड में। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह रोमांचक सफर पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए द नोवेल वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।